राधे राधे। अब पढ़ेंगे 16वां श्लोक। पूषणे कर्षे यम सूर्य प्रजापतये व्यू रश्मिन समूह तेज यते रूप कल्याणतम तते पश्यामि यो सासो पुरुष सो हमस्मि। अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग है कि हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडल पुरुष है वह मैं हूँ। हे पूष्ण, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है, वह अकेला ही चलता है इसलिए एकर्षी है। सबका नियमन करने के कारण यम है। हे यम, किरण प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। हे सूर्य, प्रजापति का पुत्र होने से प्रजापतय है। हे प्रजापतय, अपनी किरणों को दूर कर, अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति को पंचीभूत एकत्रित अर्थात शांत कर। तेरा जो अत्यंत कल्याणमय अर्थात परम सुंदर स्वरूप है उसे तुझ आत्मा की कृपा से मैं देखता हूँ, तथा यह बात मैं तुझसे सेवक के समान याचन नहीं करता, क्योंकि यह जो व्यावहित रूप अंगों वाले आदित्य मंडलस्थ पुरुष हैं, जो पुरुषाकार होने से तथा अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए हैं, जो शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूँ। अब इसका ना नॉर्मल लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। अभी तो पहले संस्कृत पढ़ी थी, उसके बाद उसका एग्जैक्ट मीनिंग पढ़ा था। आजकल की भाषा का नहीं था वो। अब इसको आजकल की नॉर्मल बोलने वाली भाषा बोलते हैं कि हे पूष्ण, हे सूर्य, हे सत्य के पालक, अपनी तेज किरणों को समेटो, उस चमक को थोड़ा हटाओ, ताकि मैं तुम्हारा सबसे कल्याणकारी रूप शुद्ध रूप देख सकूं। और जब मैं उसे देखूं तो यह समझ सकूं कि वह पुरुष और मैं अलग नहीं है। मतलब साफ है कि यह श्लोक बाहर किसी भगवान को देखने की नहीं, अपने असली स्वरूप को पहचानने की बात करता है। अंत में साधक कहता है जो सत्य बाहर दिख रहा है वही मैं हूँ। अब असली बात आज के समय में इसे कैसे अपनाया जा सकता है, ठीक है। पहचान और अहंकार जो है ना, आज हम खुद को इन चीज़ों से पहचानते हैं कि पद है, प्रोफाइल है, पैसा है, पहचान है, पर ये श्लोक बोलते हैं कि ये सब किरणें हैं, असल सूर्य नहीं है। अब इन्हें थोड़ा हटाओ, एक तो अंदर से एक शांत स्थिर मैं मिलेगा जो किसी लेबल का मोहताज नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्या है, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी बहुत करते हैं आजकल लोग। क्या बोलते हैं कि वो आगे है मैं पीछे हूँ, तो इसमें उलझे रहते हैं। पर ये लोग श्लोक जो है इसका सीधा इलाज है कि अगर वही सत्य सब में है तो तुलना किससे? तुलना तभी आती है जब हम खुद को छोटा समझ लेते हैं। यहाँ पे सब बराबर है, सब एक ही है। ईशा उपनिषद यही बोल रही है। डर और मृत्यु का भाव जो है ना, यह श्लोक उपनिषद की अंतिम हिस्से की तैयारी है। ये कह रहा है कि असली मैं कभी नष्ट नहीं होता। जब यह समझ आ जाती है तो डर ढीला पड़ जाता है। अच्छा, अब स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल बनाना तो क्या करना पड़ेगा कि यह श्लोक ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, मैं महान हूँ, बल्कि ये कहता है कि मेरा मूल स्वरूप वही है जो हर जगह है, शुद्ध है, शांत है, निष्पक्ष है। ये जो समझ है ना, ये अहंकार नहीं बढ़ाती है बल्कि अहंकार को गिरा देती है। अच्छा, अब रोजमर्रा की साधना में आपको एक छोटी सी प्रार्थना करनी होगी। दिन में कभी भी ना आंखें बंद करके आप करो, रोल्स, नाम, चिंता सब कुछ हटा दो और बस ये देखो कि मैं हूँ, शांत हूँ और उपस्थित हूँ। यही इस श्लोक की ना एक खास प्रैक्टिस है। आज के समय का जो इस श्लोक का एक लाइन का सार जो बनता है ना, वो यह है कि जब वो बाहर की चमक हट जाती है ना, तभी अंदर का सत्य दिखता है, और वही सत्य मैं हूँ, यानी कि मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इस श्लोक का मतलब तो यही समझ में आता है मेरे को। राधे राधे।